अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान ने अपनी तारीख की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है, जो कि गुज़िश्ता साल के टारगेट से भी ज़्यादा है। जो साल हम कल पीछे छोड़ आए, मालियाती साल 30 जून को, उसके अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान 4,725 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। इतना टैक्स पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी इकट्ठा नहीं किया। अभी इसमें कुछ एडिशन होना बाकी है, क्योंकि कल तक जो बैंक्स थे वो अपने रूटीन की बजाय रात 8 बजे तक खुले रहे, क्योंकि लोग आखिरी दिन टैक्स जमा करवाते रहते हैं। तो 2-3 दिन बाद मज़ीद जो फाइनल फिगर्स भी आएंगे, हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। आज उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हुकूमत ने कुछ 1.5 करोड़ ऐसे मालदार अफराद का पता लगाया है जो बहुत खाते पीते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अब हुकूमत उनसे टैक्स इकट्ठा करेगी और हुकूमत का दावा ये है कि हम गरीबों पर टैक्स लगाने की बजाय उन खाते पीते और 5 स्टार ज़िंदगी गुजारने वालों से टैक्स वसूल करके मुल्क की तरक्की शुरू करेंगे। अच्छी बात है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी खैबर पख्तूनख्वा से आई है कि हुकूमत ने 20 नए इलाकों को टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया है। उसमें से 4 तो इसी साल शुरू होंगे। वो 4 नए टूरिस्ट रिजॉर्ट्स किन किन इलाकों में बनेंगे, उनके अंदर चित्राल है, एबटाबाद है, कागान है, उन पर नज़र डालेंगे। और इसी के साथ एक और खुशखबरी भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है कि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 स्की रिजॉर्ट्स जो हैं उनको बनाने का भी ऐलान किया है। स्की रिजॉर्ट्स वो वाली जहाँ बर्फ़बारी के दौरान लोग जाकर स्कीइंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये उन रिजॉर्ट्स के अलावा है जो 20 का जिक्र मैंने किया। तो आइए चलते हैं आज की सबसे अहम खुशखबरी की तरफ, जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल किया है। वो था तो 4,717 अरब रुपये, लेकिन इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने 4,725 अरब रुपये जमा कर लिए हैं। ये रकम उससे एक साल पहले की हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी उससे 728 अरब रुपये ज़्यादा है, यानी हमने 18% ज़ायद कलेक्शन की है। अब ये कलेक्शन कैसे मुमकिन हुई? सबसे बड़ी वजह तो है कि हुकूमत ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। ये ऑयल, डीज़ल, मोबाइल, हमारा पेट्रोल, ये स्मगल होता था। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े वगैरह की चीज़ें जो स्मगल होती थी, उसके अंदर एक अच्छा जो वॉल्यूम था उसको रोकने में हुकूमत कामयाब हुई है। वो लीगल चैनल से आया है, तो उससे हुकूमत को कोई 250 अरब रुपए का ज़ायद टैक्स इकट्ठा हुआ है। फिर हुकूमत ने कोई 3 लाख अफराद जो बहुत खाते पीते थे, बहुत अच्छी आमदन वाले थे लेकिन टैक्स अदा नहीं करते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट किया है। उससे भी पाकिस्तान की आमदन में इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ तकरीबन 11,500 ऐसे दुकानदार जो मुझसे, आपसे अशिया की ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स तो काट लिया करते थे लेकिन हुकूमत को अदा नहीं करते थे, उनकी दुकानों के अंदर पोज मशीनें लगा दी जिसके अंदर कार्ड स्वैप किया जाता है। उन मशीनों को डायरेक्ट FBR से लिंक कर दिया गया है। उस वजह से भी पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि रवा मालियाती साल के अंदर 2.5 लाख मज़ीद दुकानों के अंदर वो मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे पाकिस्तान को 100 अरब रुपये की इजाफी आमदन हो सकती है। इसके अलावा हुकूमत जो है उसका दावा यह है कि उसने 1.5 करोड़ ऐसे पाकिस्तानियों का डाटा मुकम्मल तौर पर इकट्ठा कर लिया है जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि बहुत अच्छी आमदन के हामिल है लेकिन टैक्स नहीं देते। याद रखिएगा, बहुत सारी इकसाम होती है टैक्सेस की, कोई एक टैक्स नहीं होता। हम एहसान जता देते हैं जी कि हम तो चीनी पे टैक्स देते हैं, हम तो दूध पे टैक्स देते हैं। जनाब, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। एक टैक्स जो सबसे बड़ा मालदार लोगों पर लगता है वो होता है इनकम टैक्स। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो शख्स भी माहाना 45,000 रुपये से ज़ायद इनकम कमाता है, वो 2 नौकरियों से कमाता हो, वो एक से कमाता हो, कारोबार से कमाता हो, वो रेडी लगा के भी उससे ज़्यादा पैसे कमाता हो महीने के, वो इनकम टैक्स देने का पाबंद है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ 29 लाख है 22 करोड़ में से। और ये इनकम टैक्स मेजर टैक्स होता है पूरी दुनिया में। और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जहाँ हम सब जाना चाहते हैं, वहाँ का वीज़ा लेना चाहते हैं, वहाँ 45% तक टैक्सेस हैं। हमारे यहाँ तो टैक्सेस 10, 12, 15%, बढ़िया 17% तक टैक्स है। तो जनाब, इनकम टैक्स है बेसिकली, वो मालदारों से हुकूमत ने कभी इकट्ठा नहीं किया। अब इस हुकूमत ने कहा है कि इन 1.5 करोड़ अफराद में से
जो सबसे ज़्यादा आमदन वाले होंगे उनकी डिटेल हमारे पास सबके पास है कि इनके पास कौन से मॉडल की गाड़ी है, उनके घर का बिल कितना आता है, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। और ये सारा कुछ हुकूमत ने कंप्यूटराइज तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इकट्ठा कर लिया है। और इसके अलावा हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि हम सबसे पहले बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालेंगे। जिस शख्स की आमदन सालाना 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है और वो टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स, उसको हुकूमत गिरफ्तार करेगी, जेल में डालेगी। इस तरह के बड़े बड़े मगरमच्छ जब जेल में जाना शुरू होंगे तो उसके बाद एक लाइन लग जाएगी, सब लोग जो हैं वो टैक्स देना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है टैक्स के लिए जेल में डालने का, सच ब्लैकमेलिंग का रवाज था। और इसके लिए बड़ी अच्छी कमेटी बनाई गई है, आम लोग नहीं डाल सकेंगे। वज़ीर ख़जाना, जो चेयरमैन FBR और जो मुशीर रेवेन्यू है, ये कमेटी हाईएस्ट लेवल पे फैसला करेगी और साल के 25-30 बड़े मगरमच्छों पर जब हाथ डालेगा तो उनके नीचे जो हज़ारों उनके शतूंगड़े हैं वो भी मजबूर होंगे कि वो टैक्स जमा करवाएं। यही तरीका है कि पाकिस्तान अपना जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है उसको बड़ी आसानी अगले 2 सालों में 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर सकता है। और आप उम्मीद कीजिए उस 8,000 अरब रुपए जो अब सिर्फ 4700 अरब रुपए हैं, जो ऊपर के 3,300 अरब रुपए हैं, वो अवाम की खिदमत पे लग जाएं तो ये मुल्क वाकई सिंगापुर बन सकता है। और ये टैक्स उन लोगों से इकट्ठा होगा जो वाकई तगड़े पैसे कमाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको कई ऐसे बर्गर्स वाले मिल जाएंगे, शवारमा बेचने वाले मिल जाएंगे जो रोज़ाना की 10-10 लाख रुपया सेल करते हैं और उस 10 लाख में से उनकी 3 से 4 लाख रुपया बचत होती है। इस तरह के बहुत सारे कारोबार आपके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। तो हुकूमत का काम है इन तमाम लोगों को पकड़े और गरीब लोगों को रिलीफ दे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है हुकूमत ने जो 20 हिल स्टेशन कायम करने का ऐलान किया KP में, उनमें से 2 तो बनेंगे कागान वैली के इर्द गिर्द, एक चित्राल और एक एबटाबाद में बनेगा। और इसी के साथ साथ इन वैलीज़ के अंदर हुकूमत के 140 रेस्ट हाउसेज हैं जो पहले सिर्फ सरकारी माल जाकर ले सकते थे, अब उनको ऑक्शन करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको दिया जाएगा और आप उनको जाके रेंट पे ले सकेंगे। वैसे इस वक्त जो गलियात के अंदर IG का घर था बड़ा खूबसूरत, IG KP का, और गवर्नर हाउस था बहुत खूबसूरत, वो आवाम के लिए खोल दिया गया है। आप वहाँ पर किराया देकर रात को स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर होटलिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है KP हुकूमत की तरफ से। इसी के साथ साथ 3 जो स्की रिजॉर्ट्स की हमने बात की थी उनमें से एक सवात में बनेगी, ये प्रॉबेबली ये कालाम वाली साइड पे बनेगी, एक कागान में और एक चित्राल के अंदर, जहाँ पर स्कीइंग होगी। उसके अलावा जो चेयर लिफ्ट्स हैं वो लगेंगी। इस तरह की जो विंटर की तमाम स्पोर्ट्स हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा और ये बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विंटर के स्पोर्ट्स को ऐसे प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक जो स्की रिजॉर्ट है वो मालम जब्बा की है। अब ये अगर 3 बना ली जाती हैं और ये प्राइवेट सेक्टर की कोशिश से, उनकी पार्टनरशिप से बनेगी तो ये 4 हो जाएंगी। दुनिया भर से सयाह यहाँ आएंगे। इसी के साथ साथ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जब भी कहीं विजिट का प्लान करें, कहीं सेहत का प्लान करें दुनिया भर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान को टारगेट पर रखें। पाकिस्तान एक तो अफोर्डेबल है, आप मुनासिब बजट में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, आपके यहाँ आने से इकॉनमी जनरेट होगी, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, आप तो एंजॉय करेंगे। हर एक फॉरेन टूरिस्ट के साथ पाकिस्तान में औसतन 2 जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा आपके जो दीगर ममालिक के दोस्त हैं उनको भी पाकिस्तान लाने पर राग़िब कीजिए, क्योंकि आप आज 5 लाएंगे तो वो 2 साल बाद 50 फॉरेनर्स पाकिस्तान को विजिट करेंगे। हमारे पास पोटेंशियल है, हमने सिर्फ अपनी ये जो प्रोडक्ट है इसको प्लेस करना है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।